पंच कल्याणक महामहोत्सव में आज तीसरा दिवस है। कल के दिन आप सभी ने बाल प्रभु का जन्म देखा था, जन्म का उत्सव मनाया और आज वह अपने जीवन के रहस्यों को समझ करके आगे बढ़ेंगे। देखिए, जीवन जन्म के बाद ही हमारे को समझना पड़ता है। भव भवांतर का पुण्य लेकर के आए प्रभु इस जीवन में दिव्य ज्ञान, केवल ज्ञान प्राप्त करके निर्वाण पद प्राप्त करेंगे। कल का जन्म हुआ और आज वह अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन के रहस्य को समझ रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि जीवन अगर एक कला है तो उसे सुंदर बनाया जाए, जीवन एक रहस्य है तो उसका उद्घाटन किया जाए, जीवन अगर एक विज्ञान है तो उसकी अन्वेषण, उसकी खोज होनी चाहिए, जीवन एक अवसर है तो उसका लाभ उठाना चाहिए, जीवन वास्तविकता है तो उसे पहचानना चाहिए, जीवन एक खजाना है तो उसे सुरक्षित कीजिए, जीवन एक प्रसन्नता है तो इसे सभी के लिए बांटिए, जीवन एक गीत है तो इसे गुनगुनाइए, जीवन एक यात्रा है तो इसे सफल बनाइए, जीवन एक पहेली है तो इसे सुलझाइए और अगर जीवन एक चुनौती है तो इसे स्वीकार कीजिए, जीवन अगर एक कर्तव्य है तो उसे निभाना पड़ेगा, जीवन अगर दुख है तो सहन करना पड़ेगा, जीवन अगर पाठ है तो उसे सीखिएगा, जीवन वरदान है तो उसे धारण करिएगा और जीवन अगर उपहार है तो उसका आनंद लीजिएगा। आपका जीवन क्या है आपको समझना पड़ेगा और जीवन के सार को पकड़ना पड़ेगा। देखिए, व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है, इसके लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन जीने की कला तो बहुत लोग सीखते हैं, सीखना चाहते हैं। एक जगह प्रातःकाल जंगल के लिए मैं जा रहा था, चौराहे पर कुछ युवक दिखाई दिए जो मुझे दिन में कभी दिखाई नहीं देते थे। मैंने पूछा, आप तो सब जैन ही बंधु हैं, यहाँ कैसे खड़े हैं? तो उन्होंने कहा, महाराज जी यहाँ शिविर लगा हुआ है, उसमें भाग लेने आए हैं। कौन सा शिविर है? आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन सीखने की, जीवन जीने की कला सीखने के लिए, आर्ट ऑफ लिविंग सीखने के लिए आए हो। आगे बढ़ते बढ़ते मैंने कहा कि आर्ट ऑफ लिविंग सीखने के पहले पहले एक बार आकर के ये और सीखना मुझसे कि व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है, इसे पहले सीखो, इसे पहले जानो, फिर जीवन जीने की कला को समझने का प्रयास करो। युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ तो उन्होंने अपने जीवन को समझा और जीवन जीने की कला को उन्होंने प्राप्त किया। बंधुओं, ये दुर्लभ क्षण है जबकि उनके जीवन में आ रहे हैं। अभी आप सबने प्रातःकालीन पूजा की, अभिषेक शांति धारा का लाभ लिया। ये सारे अनुष्ठान विश्व शांति का कारण बन रहे हैं, आत्मा को परमात्मा बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे समय में ही आप अपने परिणामों को विशुद्ध बना सकते हैं, विशुद्धतर बना सकते हैं, विशुद्धतम बना सकते हैं। एक भव्यात्मा ने जन्म लेकर के जीवन के रहस्यों को समझा, उन्हें उद्घाटित किया और वो परमार्थ के मार्ग पर आगे बढ़े। आज प्रातःकालीन बेला में यहाँ पर आपने जो पूजा विधान किया, दोपहर की बेला का दृश्य बदलेगा। भगवान राग से वैराग्य की ओर आगे बढ़ेंगे, संन्यास से संसार से संन्यास की ओर और संन्यास पाकर के समय सार की ओर आगे बढ़ेंगे। दुर्लभ दृश्य आप सबको देखने के लिए मिलेगा
उस वीतरागता और वैराग्य के दृश्य देखने के पहले उनके राग रंग के सारे दृश्य आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि परमार्थ की साधना उन्होंने बाद में की है। पहले राजा बनकर के, प्रजापाल बनकर के उन्होंने प्रजाहित के कार्य बहुत किए। उनका विवाह हुआ, पारिवारिक व्यवस्था बनी, परिवार समाज बनी, समाज देश दुनिया बनती है। ये सारे संदेशा, आजीविका के संदेशा, ये सारे उपाय अभी आज आपको बताए जाएंगे और इन सबको दर्शाने के बाद फिर परिदृश्य बदलेगा, जब भगवान वैराग्य का निमित्त पा करके अंतर्मुखी होंगे और 12 भावना भाग करके दीक्षा की ओर उन्मुख होंगे। ये दृश्य आप सब दोपहर को देखेंगे। संसार का राग रंग आसान है, लेकिन वीतरागता के साथ अंतरंग परिणामों को पकड़ना बहुत दुर्लभ है। ऐसे दुर्लभतम क्षणों को आप सबको देखना है। जीवन कला है, कला में निखार लाइए, सुंदर से सुंदर बनाइए। रहस्य है तो इसका उद्घाटन करिएगा। हमारे अंदर सारी शक्तियां हैं, पर मोह के कारण, मोहेन समृतम ज्ञानम, मोह के कारण हमारा ज्ञान, हमारी सारी शक्तियां ढकी हुई हैं, समृत हैं। और फिर इसीलिए क्या होता है, वैराग्य का भाव आते ही और वीतरागता के परिणाम से साधना के बल पर वो सारी शक्तियां उद्घाटित हो जाती हैं। ऐसी सारी शक्तियां जो हमारे तुम्हारे अंदर है वो भी उद्घाटित हो। माँ ने शिशु को जन्म दिया है, भव भवांतर का पुण्य लेकर के आए। धन्य है वो माता मरुदेवी और धन्य है वो पिता नाभि राय, जिन्होंने युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान के लिए जन्म दिया। और ऐसा जन्म उनका हुआ कि उन्होंने जीवन जी करके सारी दुनिया को जीने का तरीका सिखा दिया, आजीविका के उपाय भी बताए और परमार्थ की साधना का मार्ग भी बता दिया। परमार्थ की साधना निरंतर बढ़ती रहे और यह देश आचरण और अध्यात्म से जुड़ता रहे। प्रत्येक प्राणी आचरण और अध्यात्म से जुड़े, यह संदेशा उन्होंने दिया। राग रंग कुछ दिन का होता है, कुछ समय का होता है, परिणामों को लेकर के होता है, लेकिन अंत में वो राग रंग भी हमारे साथ नहीं रहता है। जब व्यक्ति को जीवन जीते जीते अपनी मौत नजर आने लगती है, शरीर की प्रतिकूलता और बीमारियां दिखाई देने लगती हैं, तो फिर वैराग्य का भाव होता है। लेकिन जब तक वैराग्य का भाव होता है तब तक गाड़ी स्टेशन से छूट जाती है। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। अब जब जीवन खत्म होने लगा तब जीने का ढंग आया और सम्मा बुझ गई तो फिर महफिल में रंग आया। और जब लोग तैयार हुए तब तक उजाला ही खत्म हो गया। उजाला ही खत्म हो गया, मामला बिगड़ गया। उजाला खत्म हो कि उसके पहले पहले तुम्हारा सारा का सारा वातावरण तैयार होना चाहिए और जीवन खत्म हो कि जीवन के पहले पहले जीवन जीने का ढंग आना चाहिए। मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा, मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा, तब बूढ़ेपन के हर एक पुर्जे में जंग लग गया, जंग आया। सुमरन के वक्त में ना सुमरन का वक्त निकला। जब भगवान का स्मरण करना था, सुमरन के वक्त में जब सुमरन का वक्त ना निकला, फिर क्या हुआ, सुमरन का मन हुआ तो फिर वक्त तंग आया, कम पड़ गया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। गाड़ी स्टेशन से गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। फिर खाली वो हाथ मलता वापस बैरंग वापस आया। इसलिए कहते हैं जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। फिर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचता,
करने के लिए कोई समय नहीं। जब करने की बुद्धि आई, करने के लिए चेतना जागृत हुई, तो फिर मन का उत्साह घट गया, शरीर की शक्तियां घट गईं, और फिर कई बार तो मोहासक्त होकर के प्राणी उस भाव में पहुंच भी नहीं पाता है। जीवन बहुत दुर्लभ है। हिंदू समाज में भी कहा जाता है, नारायण नारायण धन है नर साधना, और इंद्र पद ने भी की इस नर पर्याय की आराधना। स्वर्ग के इंद्राधिपति सोचते हैं कि हमारे को मनुष्य पर्याय मिल जाए। सुरपति नर पर्याय को चाहता है, और नर पर्याय पाने वाला ये नरपति हमें सुरपति बना दो, सुरपति बना दो, ऐसे बनाने से कोई बनते नहीं है। आज यहाँ के तीसरे दिवस, जबकि पूर्व वेला में यहाँ पर पूजन संपन्न हुई है, अभी प्रभु आदिनाथ के वैवाहिक जीवन के संस्कार दिखाए जाएंगे। यहाँ पर यह आपकी बारात लगेगी, राजपाट होगा, सारे दृश्य दिखाए जाएंगे, और मध्याह्न बेला में प्रभु का वैराग्य दिखाया जाएगा। इस पंचकल्याणक महामहोत्सव में आज यहाँ पर नगर के सरस्वती शिशु मंदिर के शिक्षकगण, प्राचार्य महोदय आए। उन सबको यही संदेशा है कि वो अपने बच्चों को अच्छे से संस्कारित करें, खान पान की शुद्धि पर उनका ध्यान आकर्षित करें, और भारतीय संस्कृति से उनके संस्कार जुड़े रहें, ऐसी वो शिक्षा देते रहें। वो स्वयं ऐसे संस्कारित हों और विद्यार्थी बालक बालिकाओं को संस्कारित करें। यही हमारा उनके लिए आशीर्वाद है। यह सभी आज के दीक्षा कल्याणक का आनंद लेंगे। अरे भैया, तुम्हारी दीक्षा हो या ना हो, जिनकी दीक्षाएं हो रही है उनकी तो अनुमोदना करते रहो, दीक्षाएं देखते रहो। इससे बड़ा सौभाग्य और तुम्हारा क्या होगा। दूसरों की दीक्षा देखते देखते भी कभी न कभी तुम्हारी भी दीक्षा का संस्कार बनेगा। कल छोटे छोटे बच्चों ने 8 वर्ष होने के उपलक्ष्य में संस्कार ग्रहण किए। वो उनकी दीक्षा नहीं थी, पर बाल वय का संस्कार था। वहीं से उन्हें अच्छे और सच्चे गृहस्थ बनने का संस्कार मिलेगा, और आगे बढ़ करके वो वैराग्य भावों को पा करके दीक्षा भी ले सकते हैं। इस तरह से आदिनाथ भगवान के इन पंच कल्याणकों में आप सभी को अपने जीवन को समझने का, जीवन के रहस्यों को समझने का, और जीवन को जीने का, अच्छे तरीके से जीने का संदेश दिया जा रहा है। और ऐसे संदेश के माध्यम से ही आप अपनी इस नर पर्याय को सार्थक कर सकते हो। नर पर्याय को सार्थक करना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। खान पान और मौज मस्ती में ही नहीं लगे रहना चाहिए। खान पान और मौज मस्ती में तो दुनिया भौतिकता की चकाचौंध में, भोग और विलासिता में बिता रही है। न उनका कोई जीवन होता है। उनमें और पशुओं में कोई अंतर ही नहीं है। पशु भी उठ बैठ रहा, खा पी रहा है, मौज मस्ती में लगा है, और इंसान भी इस नर पर्याय को पा करके खाने पीने और मौज मस्ती में ही समय बिता दे, तो इससे बड़ी अज्ञानता और कोई नहीं है। अपने अंदर की आत्मा को पहचानने की कला और आत्मा को शुद्ध करने की साधना इसी मनुष्य पर्याय में ही संभव है। इसलिए बंधुओं, इस मनुष्य पर्याय को सार्थक और सफल आप सबको करना है। भगवान के पंच कल्याणक तो हो गए, मना रहे हो आप। पाषाण की प्रतिमाएं, धातु की प्रतिमाएं 5 दिनों में मंत्रों के द्वारा भगवान बन जाएंगी। इन 5 दिनों में आपको नेक इंसान बनना है, अच्छे इंसान बनना है, एक ऐसा इंसान बनना है जो अपने परिवार के लिए, अपनी समाज के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कहीं ना कहीं काम आए और अपनी पहचान बनाए। बंधुओं, जीवन जीने के लिए आप ये सारे विषय और बिंदुओं को समझ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। तीर्थंकर भगवान ने
अपने जीवन में बहुत बड़े आदर्श प्रस्तुत किए, उन आदर्शों का अनुकरण करना, क्योंकि केवल जय जयकार करने मात्र से कल्याण नहीं होगा। जय जयकार करने के साथ जिनकी जय जयकार कर रहे हो उनके सिद्धांतों को स्वीकार भी करना पड़ेगा। जयकार के साथ स्वीकार भी होना चाहिए। और चरण अकेले नहीं छूना, चरण छूने से कल्याण हो जाएगा। चरण छूना, लेकिन चरण छूने के साथ साथ आचरण भी छूना, आचरण भी आपके जीवन में आना चाहिए। और बंधुओं, भगवान को मानने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, भगवान को मानना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अकेले भगवान को मानने मात्र से पूरा काम नहीं बनता है। भगवान को मानने के साथ भगवान को तो मानो, भगवान की भी मानो। क्या? भगवान को मानो, भगवान की बात भी मानो। भगवान को मान करके भगवान की बात मानोगे तो तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। भगवान को मानना अलग बात है और भगवान की बात मानना अलग बात है। खजाना तो तभी खुलेगा जब भगवान की बात मानोगे। खजाने को खोलने की यानी कुंजी चाबी होती ना, की यानी कुंजी चाबी होती है, तो वो जब तुम्हारे लिए भगवान की बात मानने की कुंजी मिलेगी, तब कहीं जा करके तुम्हें अपनी आत्मा का दिव्य खजाना मिलेगा। इस तरह से प्रातःकालीन बेला का संदेश जो आप सबको मिलना चाहिए था वो मिल गया है। और आप सभी एक भावधारा में यहाँ पर उपस्थित हुए हो। बंधुओं, सुबह शाम की बातें आपको बताई जा रही हैं और ये आपके लिए दुर्लभ पुण्य योग है। यहाँ पर जगह जगह से प्रतिनिधि मंडल आ रहे हैं। कल पत्रकार वार्ता हुई थी, पत्रकारों ने तरह तरह के प्रश्न और जिज्ञासाएं रखी थी, उनके समाधान दिए गए। पिछले बरस दिसंबर के महीने में पिंडरी में पंच कल्याणक संपन्न कराया था और पिंडरी वाले भी बड़ी धूमधाम के साथ इस पंच कल्याणक महामहोत्सव में उपस्थित हो रहे हैं, हुए हैं। बंधुओं, ये पंच कल्याणक संदेशवाही होते हैं, विश्व में शांति फैलाने वाले होते हैं, भावनाओं को परिष्कृत करने वाले होते हैं। यहाँ पर मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, पूजा पाठ विधान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनमें प्रतिदिन एक अर्घ विश्व शांति की कामना से चढ़ाया जा रहा है। और विश्व शांति की कामना के लिए जो अर्घ चढ़ाए जा रहे, उसका प्रभाव विश्व में शांति के रूप में दिख रहा है। सारी देश दुनिया लड़ाई झगड़ा करके थक गए, नुकसान अपना कर लिया, दूसरों का नुकसान कर दिया और थक करके अंत में अब कह रहे हैं कि भैया शांति समझौता करो, यही अपने लिए ठीक है, तुम्हारे लिए भी हमारे लिए भी लड़ने झगड़ने में कोई सार नहीं है और सबके लिए एक दूसरे के प्रति सहयोग करो। यही तो हमारे महावीर भगवान ने कहा, जियो और जीने दो, सभी प्राणियों को रहो और रहने दो, स्वयं रहो और सबको रहने दो, स्वयं जियो और जीने दो। महावीर भगवान की जय।